नमस्कार, आप सभी का स्वागत है कृष्ण प्रज्ञा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, क्या आप जानते हैं वो कर्मयोगी आत्मशुद्धि कैसे करते हैं? हर व्यक्ति को हर रोज आत्मशुद्धि करना बहुत ही जरूरी है। देवता ने सागर मंथन किया था, लेकिन मनुष्य को हर रोज आत्म मंथन करना बहुत ही जरूरी है। तो कर्मयोगी आत्मशुद्धि कैसे करते हैं, अगर ये आपको जानना है तो आपको भगवद गीता का जो 5वां अध्याय है उसमें से 11 नंबर का श्लोक है वो जानना बहुत ही जरूरी है। चलिए देखते हैं क्या है वो श्लोक। हमारा श्लोक है ये, कायेन मनसा बुद्ध्या कैवलेरिंद्रिये रपि योगिनः कर्म कुर्वन्त संगम तत्वा आत्मशुद्धये। कायेन मनसा बुद्ध्या कैवलेन्द्रिये रपि योगिनः कर्म कुर्वन्त संगम तत्वा आत्मशुद्धये। अब हम श्लोक का संधि विच्छेद और उसका हिंदी अर्थ देखते हैं। श्लोक की पहली लाइन है, कायेन मनसा बुद्ध्या कैवले इंद्रिये रपि। अब हम संधि विच्छेद करते हैं। कायेन मनसा बुद्ध्या जैसे है वैसे आएगा, कैवले इंद्रिये रपि। संधि विच्छेद कैसे होगा? कैवले धन इंद्रिये धन अपि। ठीक है, हिंदी अर्थ देखते हैं। कायेन का अर्थ होता है शरीर से, मनसा मन से, बुद्ध्या बुद्धि से, कैवले इंद्रिये अपि हिंदी अर्थ कैसे होगा? शुद्ध इंद्रिया से भी। ठीक है, श्लोक की दूसरी लाइन देखते हैं, योगीन कर्म कुर्वन्ति संगम तत्वा आत्मशुद्धये। योगीन कर्म कुर्वन्ति संगम, संधि विच्छेद जैसे है वैसे आएगा, तत्वा आत्मशुद्धये। संधि विच्छेद कैसे होगा? तत्वा धन आत्म धन शुद्धये। ठीक है, हिंदी अर्थ देखते हैं। योगीन का अर्थ होता है कर्मयोगी, कर्म का अर्थ होता है कर्म, कुर्वन्ति बहुत बार शब्द गया है करते हैं, संगम बहुत बार शब्द गया है आसक्ति का, त्यक्त्वा आत्मशुद्धये हिंदी अर्थ क्या होगा? त्याग कर आत्मशुद्धि के लिए। तो आज हमने भगवद गीता का 5वें अध्याय का 11 नंबर श्लोक देखा, साथ ही साथ संधि विच्छेद देखा और शब्दशः हिंदी अर्थ देखा। किसी भी संस्कृत श्लोक को यथार्थ सीखने के लिए संधि विच्छेद और हिंदी अर्थ आना बहुत ही जरूरी है। चलिए देखते हैं संस्कृत श्लोक कैसे पढ़े, श्लोक का हिंदी अर्थ क्या है। हम यहाँ पे 2 बार श्लोक बोलेंगे, आप भी पीछे से बोलिए। कायेन मनसा बुद्ध्या कैवले इंद्रिये रपि योगीन कर्म कुर्वन्ति संगम तत्वा आत्मशुद्धये। कायेन मनसा बुद्ध्या कैवले इंद्रिये रपि योगीन कर्म कुर्वन्ति संगम तत्वा आत्मशुद्धये। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या बोलते हैं, ध्यान जरूर देना। हे अर्जुन, कायेन मनसा बुद्ध्या कैवले इंद्रिये रपि, अर्थात शरीर से, मन से, बुद्धि से, शुद्ध इंद्रिया से भी, ध्यान देना, शरीर से, मन से, बुद्धि से, शुद्ध इंद्रिया से भी योगीन कर्म कुर्वन्ति, अर्थात कर्मयोगी कर्म करते हैं। कर्मयोगी कैसे काम करते हैं? शरीर से काम करते हैं, मन से काम करते हैं, बुद्धि से काम करते हैं, शुद्ध इंद्रिया से कर्मयोगी काम करते हैं और आसक्ति का त्याग कर आत्मशुद्धि करते हैं। तो आत्मशुद्धि करने के लिए हमें क्या करना होगा? शरीर से, मन से, बुद्धि से, शुद्ध इंद्रिया से कर्म करना पड़ेगा और आसक्ति का त्याग करके आत्मशुद्धि करनी पड़ेगी। ठीक है, यही है इस श्लोक का अर्थ। चलिए देखते हैं श्लोक कैसे याद रखें विद विजुअलाइजेशन। किसी भी श्लोक को याद रखने के लिए विजुअलाइजेशन करते हैं, 5 ज्ञानेंद्रों का यूज जरूर करना है। कृपया करके आंखें बंद कीजिए। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर है आप। भगवान श्री कृष्ण से आपने प्रश्न पूछा था। क्या पूछा था? कर्मयोगी आत्मशुद्धि कैसे करते हैं और सामान्य इंसान और सामान्य मनुष्य आत्मशुद्धि कैसे कर सकते हैं? तो भगवान श्री कृष्ण बड़ी प्रसन्नता से उत्तर देते हैं कि हर मनुष्य को आत्मशुद्धि हर रोज करनी चाहिए, लेकिन कैसे करें? पहला है कि हमारा शरीर, हमारे शरीर को शुद्ध रखना होगा, हमारे मन को शुद्ध रखना होगा, हमारी बुद्धि को शुद्ध रखना होगा ज्ञान योग से, और हमारी जो इंद्रियां है उसको भी शुद्ध रखना होगा। अर्थात कि जो बोलना है शुद्ध बोलना है, जो सुनना है शुद्ध सुनना है, जो देखना है अच्छा देखना है, जो भी महसूस करना है हमारी त्वचा से शुद्ध महसूस करना है। बाद में क्या बोलते हैं? कर्मयोगी कर्म करते हैं शुद्धता से, शरीर से भी शुद्धता से कर्म करते हैं, मन से भी शुद्धता से कर्म करते हैं, बुद्धि से भी शुद्धता से कर्म करते हैं,
इंद्रिया से भी शुद्धता से काम कर्म करते हैं और ऐसे कर्मयोगी कभी भी आसक्त नहीं होते। और यही कारण है दोस्तों उन कर्मयोगी की आत्मा शुद्ध होती है। विचार जरूर करना, शुद्ध शरीर, शुद्ध मन, शुद्ध बुद्धि, शुद्ध इंद्रिया, तो क्या होगा? परिणाम स्वरूप आपका आसक्ति का नाश हो जाएगा, फिर आपकी आत्मा जो है वो शुद्ध हो सकती है। ठीक है, आशा करता हूँ आपने अच्छे से विजुअलाइजेशन किया होगा। श्लोक बोलता हूँ, शरीर से, मन से, बुद्धि से, इंद्रिया से विजुअलाइज जरूर करना और कनेक्ट जरूर करना। कायेन मनसा बुद्ध्या कैवल्य इंद्रिये रपि योगीन कर्म कुर्वन्त संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। एक बार फिर से श्लोक बोलता हूँ, कनेक्ट जरूर कीजिए शरीर से, मन से, बुद्धि से। कायेन मनसा बुद्ध्या कैवल्य इंद्रिये रपि योगीन कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। अब आप लोग आंखें खोल सकते हो। जो भी आपने विजुअलाइजेशन किया है, इस वीडियो को पॉज कीजिए और पुनः स्मरण कीजिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आत्मशुद्धि होना हर रोज जरूरी है। शरीर की तो शुद्धता करते हैं, लेकिन हम मन की शुद्धता नहीं करते, बुद्धि की शुद्धता नहीं करते, इंद्रिया की शुद्धता नहीं करते, कोई शरीर की भी शुद्धता हर रोज नहीं करता। तो आज से हमें क्या करना है? शरीर की शुद्धता करनी है, मन की शुद्धता करनी है, बुद्धि की शुद्धता करनी है और इंद्रियां भी शुद्ध रखनी है, यानी कि स्वच्छ। तो आप कर्मयोगी बनोगे, फिर आसक्ति का नाश हो जाएगा, त्याग हो जाएगा, फिर आपकी आत्मा शुद्ध हो जाएगी और शुद्ध आत्मा भगवान में लीन हो सकती है। ये आपका मोक्ष का वीजा है। अगर आपकी आत्मा शुद्ध नहीं है तो आप मोक्ष में नहीं जा सकते, भले आप कितनी ही जप करो तप करो। वैसे तो होता ही नहीं है वैसे कि आत्मा शुद्धि है, शुद्ध नहीं है और आप मोक्ष में मार्ग पे चलोगे, ऐसे नहीं होता। चलिए देखते हैं क्या है प्रश्न। इस श्लोक के एक ही प्रश्न है। इस श्लोक से हमने क्या सीखा? आत्मशुद्धि कैसे कर सकते हैं और मोक्ष का वीजा कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं। शरीर से, मन से, बुद्धि से, इंद्रिया से हम जो कर्म करेंगे उसमें 100% शुद्धता होनी चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका आसक्ति का नाश अपने आप हो जाएगा और आपकी आत्मा की शुद्धि अपने आप होती रहेगी और ये हर दिन हमें करना है। इसी तरह दोस्तों 700 श्लोक सीखना है। कृष्ण प्रज्ञा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, इस श्लोक पर विचार ज़रूर करना। और दोस्तों हर रोज़ शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रिया और आत्मा इनकी शुद्धि ज़रूर करना चाहिए। 5 मिनट ले लीजिए, लेकिन इसके लिए टाइम ज़रूर निकालिए। फिर मिलते हैं अगले श्लोक में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।